Welcome to our channel. हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव था, सुहाना गांव। हर सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों में चमकती और बच्चे हंसते हुए स्कूल जाते। लेकिन इस गांव की सबसे प्यारी चीज थी एक छोटी नीली चिड़िया जिसका नाम था नीली। नीली गाना बहुत अच्छा गाती थी। उसकी मीठी आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। लेकिन उसे उड़ने में थोड़ी परेशानी थी। वह बस पेड़ से तालाब तक ही उड़ पाती थी। काश मैं भी बाकी चिड़ियों की तरह ऊंचा उड़ पाती, बादलों को छू पाती। अरे नीली, हर किसी की उड़ान अलग होती है। तू दिल से गाती है, वही सबसे बड़ी उड़ान है। गुड़िया और नीली हर दिन सुबह साथ खेलते। गुड़िया मिट्टी में फूल बनाती और नीली पेड़ों पर बैठकर गाना गाती। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। नीली और गुड़िया की यह प्यारी दोस्ती ही थी जो आगे चलकर पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। दिन बीतते गए, मौसम बदलने लगा। सुहाना गांव, जो हमेशा हरियाली से भरा रहता था, अचानक सूखने लगा। तालाब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं और आसमान कई दिनों तक बिना बारिश के रहा। हर कोई परेशान था। गांव का जीवन जैसे ठहर गया था। अरे बेटा, पहले यहाँ रोज नदी बहती थी, अब तो एक बूंद पानी नहीं बचा। दादी, अब हम नहा भी नहीं सकते क्या? और उसी समय राजा ने ऐलान किया, राजा का आदेश सुनो। जो भी सुहाना गांव में पानी लाएगा उसे राज्य की मित्रता और पुरस्कार मिलेगा। बहुत से ताकतवर जानवर और बड़े पक्षी कोशिश करने निकले। गरुड़, मोर और हाथी तक गए, लेकिन कोई भी पानी नहीं ला सका। सब लौट आए थके हुए। लेकिन गुड़िया खुद भी बीमार पड़ने लगी थी। गर्मी और प्यास ने उसके छोटे से शरीर को कमजोर कर दिया था। गुड़िया, अगर पानी नहीं आया तो सब मर जाएंगे। हम सब ठीक हो जाएंगे नीली, बस भगवान से दुआ करो। नीली दिन रात उसके पास रहती, उसे अपने गीत सुनाती। पर इस बार नीली के गीत में भी एक गहरी उदासी थी। सपनों की नदियां बह निकलेगी, सूरज की किरण मुस्कुराएगी। जैसे उम्मीद की आखिरी लौ बुझ रही हो। गांव की प्यास बढ़ती जा रही थी और नीली के दिल में एक सवाल जल रहा था, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूं? रात के सन्नाटे में नीली पेड़ पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। सितारों के बीच उसे लगा कोई आवाज उसे पुकार रही है। सच्चे दिल से चाहोगी तो रास्ता खुद दिखेगा। कौन कौन बोल रहा है? नीली का दिल धड़क उठा। उसे याद आया, दादी ने कभी कहा था कि पहाड़ों के पार जल पर्वत है, जहां एक जादुई झरना बहता है। वह झरना सिर्फ वही देख सकता है जिसका दिल सच्चा हो। अगर मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। नीली ने तय कर लिया, वह जल पर्वत ढूंढेगी और अपने गांव में पानी वापस लाएगी। सुबह होते ही वह निकल पड़ी। आसमान सुनहरा था, पर रास्ता लंबा और कठिन था। पहाड़, जंगल और अनजान दिशाएं। नीली उड़ती गई, कभी जंगल के ऊपर, कभी नदी के किनारे। रास्ते में उसे मिले कुछ नए साथी जिन्होंने उसकी यात्रा बदल दी। सबसे पहले मिला कबूतर मोती। अरे छोटी चिड़िया, इतनी दूर अकेली कहाँ जा रही हो? मैं जल पर्वत ढूंढने जा रही हूँ, अपने गांव के लिए पानी लाने। वाह, बड़ा हिम्मत वाला दिल है तुम्हारा। मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा। मुझे रास्ते याद रखने में महारत है। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें मिला कछुआ धीमी। जल्दी मत करो, रास्ता लंबा है, धैर्य रखो, मंजिल मिल जाएगी।
धैर्य, यही तो मेरी सबसे बड़ी कमी थी। और तीसरा साथी बना लोमड़ी चतुर। अगर तुम लोग रास्ता ढूंढ रहे हो तो मैं साथ चलूंगा। थोड़ी चालाकी काम आ जाएगी। अब नीली अकेली नहीं थी। 4 दोस्तों की टोली निकल पड़ी आशा और साहस की यात्रा पर। 3 दिन बाद उनकी टोली एक अंधेरे जंगल में पहुंची। वहां अचानक धुंध छा गई। पेड़ों के बीच से एक आवाज आई। अरे छोटे यात्रियों, तुम रास्ता भूल गए क्या? मैं तुम्हें जल पर्वत दिखा सकती हूँ, बस बदले में अपना एक गीत दे दो। मेरा गीत? लेकिन वही तो मेरी पहचान है। नीली सोचने लगी। उसे गुड़िया की बात याद आई, अपनी सच्चाई कभी मत छोड़ना। नहीं, मेरा गीत मैं किसी को नहीं दूंगी। जादूगरनी गुस्से में चिल्लाई। मूर्ख चिड़िया, अब देख, तेरा रास्ता हमेशा अंधेरे में खो जाएगा। और फिर गायब हो गई। चारों डर गए, पर तभी आसमान में एक नीली रेखा चमकी, जैसे किसी ने उन्हें दिशा दिखाई हो। कई दिनों के बाद वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, लेकिन वहां कोई झरना नहीं था, बस एक सूखी चट्टान। क्या हमने गलत रास्ता चुना? नहीं, हम सही जगह हैं। बस हमें विश्वास रखना होगा। नीली ने अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू किया, वही गीत जो वह हर सुबह गुड़िया के लिए गाती थी। सपनों की नदियां बह निकलेगी, सूरज की किरण मुस्कुराएगी। जैसे ही गीत की आखिरी पंक्ति पूरी हुई, चट्टान के बीच से एक चमकती नीली बूंद टपकी, फिर दूसरी, तीसरी, और देखते ही देखते झरना फूट पड़ा। वह झरना नीचे की ओर बह निकला, घाटियों से होकर गांव की ओर। जब नीली वापस गांव पहुंची, हर ओर खुशियां थीं। नदी फिर से बह रही थी, खेत हरे हो गए थे और बच्चे झील में खेल रहे थे। देखो नीली, पानी आ गया, तूने कर दिखाया। नहीं गुड़िया, हमने कर दिखाया। तुम्हारे विश्वास ने मुझे उड़ान दी। राजा भी गांव पहुंचा और बोला, छोटी सी चिड़िया ने जो किया वह सबसे बड़ा काम है। तू सिखा गई कि सच्चा जादू दिल में होता है। हर साल अब गांव में नीली उत्सव मनाया जाता है। बच्चे आसमान में नीली पतंगे उड़ाते हैं और नीली के गीत गाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि छोटी सी कोशिश भी दुनिया बदल सकती है। दयालुता और सच्चाई से जो उड़ता है, उसकी उड़ान सबसे ऊंची होती है। और इस तरह एक छोटी नीली चिड़िया ने सिखा दिया कि सच्चा जादू अच्छाई में होता है। कभी किसी को छोटा मत समझो। सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा सबसे बड़ा होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।